गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैनल पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आपके आगामी जो सामाजिक विज्ञान की परीक्षा है कक्षा 10 की, उसको देखते हुए मैंने आज का टॉपिक सामाजिक ज्ञान विषय का वस्तुनिष्ठ और वन लाइनर क्वेश्चन रखा है। स्टूडेंट, यदि आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को डाउनलोड करके छोड़ दें। 2-3 घंटे बाद जब वीडियो डाउनलोड हो जाए तब उसे आप आराम से देख सकते हैं। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मैंने शेखावाटी मिशन 100 और जो अन्य महत्वपूर्ण इसमें जिन लोगों ने क्वेश्चन बताए हैं, और मैं खुद भी यही पढ़ाता हूँ विषय, तो इस दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वन लाइनर और वस्तुनिष्ठ, उनकी चर्चा इस चैप्टर में करने वाले हैं, इस सेशन में करने वाले हैं। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, क्वेश्चन बोलूँगा और जहाँ तक संभव होगा आंसर में लिखूंगा। मेरा पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये एक प्रकार से क्विज है और आपको ध्यान में रखना है, इससे जो सारे वन लाइनर और वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो आपके तैयार हो जाएंगे, तो पूरा वीडियो अवश्य देखें। मेरा पहला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? अगुंतर निकाय के अनुसार स्टूडेंट्स महाजनपदों की संख्या बताई गई है 16। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान के प्रमुख जनपदों के नाम। राजस्थान के प्रमुख जनपदों के नाम, इसमें है स्टूडेंट्स मत्स्य, शूरसेन, जांगल और शिवी। आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं, मत्स्य, शूरसेन, जांगल और शिवी। क्वेश्चन नंबर 3, हम पाठ के हिसाब से चलेंगे, अभी पहले पाठ से चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, धम्म किसे कहते हैं? अशोक का धम्म। अशोक का धम्म स्टूडेंट संस्कृत में जो एक श्लोक है वो है अपाशिन्वे बहुकयाने दया दाने सत्य सोचे च धम्म। तो अहिंसा, अपाशिन्वे अहिंसा, सत्य, दया, दान, परोपकार, इन सबको सम्मिलित रूप से अशोक का धम्म कहा गया है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मत्स्य जनपद की राजधानी का नाम। मत्स्य जनपद, इसकी राजधानी विराटनगर। आपको पता ही है विराटनगर को आजकल विराट बोलते हैं, जयपुर में है ये। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट, और उत्तर है बृहद्रथ। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के द्वारा बताए गए राज्य के 7 अंग कौन कौन से हैं? स्वामात्यो, जनपद, दुर्ग, कोष, दुर्ग, दंड, मित्राणी। तो यहां पर स्वयं यानी राजा, अमात्य, इसके बाद में जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। 1 2 3 4 5 6 7 अंग बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स, कौटिल्य की पुस्तक का नाम बताइए। कौटिल्य की पुस्तक का नाम है स्टूडेंट अर्थशास्त्र। मेरा अगला क्वेश्चन है 9वां, हर्षवर्धन के द्वारा रचित नाटकों के नाम या काव्यों के नाम। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है 10वां, हर्षवर्धन कालीन लेखकों के नाम बताइए। बाण भट्ट लेखक, मयूर, 2 बहुत है। मेरा अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स 11th क्वेश्चन, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश जो बंगाल में था, इसका संस्थापक गोपाल। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? और इसका सही उत्तर है स्टूडेंट्स नागभट्ट।
अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, प्राचीन काल में दक्षिणी भारतीय राज्यों के नाम, प्राचीन कालीन दक्षिणी भारतीय राज्यों के नाम चोल, चेर, चालुक्य और पांड्य, ये स्टूडेंट्स उस समय प्राचीन काल में दक्षिणी भारतीय राजवंश थे। मेरा अगला क्वेश्चन, बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बृहदेश्वर मंदिर, इसका उत्तर है राजराज प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 15, प्राचीन कालीन विदेशी आक्रमणकारी जातियों के नाम बताइए। प्राचीन कालीन विदेशी आक्रमणकारी जातियां शक, हूण और कुषाण, ये विदेशी जातियां थी जो आक्रमणकारी थी प्राचीन समय में, प्राचीन काल में। अगला क्वेश्चन है, किन प्राचीन ग्रंथों में महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है? तो स्टूडेंट अभी हमने पहले में चर्चा की थी अंगुत्तर निकाय यानी बौद्ध ग्रंथों में और महाभारत में। महाभारत और बौद्ध ग्रंथ जो है, बौद्ध ग्रंथों में महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17, पतंजलि किसके शासन काल में या किसके दरबार में बैठा करते थे या किसके दरबारी थे? इसका उत्तर है पुष्यमित्र शुंग के दरबारी थे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, बराबर की पहाड़ियाँ जो बनाई गई थी अशोक के द्वारा, 4 गुफाएं बराबर की पहाड़ियों में बनाई गई थी, उन गुफाओं के नाम सुदामा चापर, विश्व झोपड़ी और कर्ण। सुदामा चापर, विश्व झोपड़ी और कर्ण, ये अशोक के द्वारा जो आजीविक संप्रदाय के जो लोग थे उनके लिए, साधुओं के लिए ये झोपड़ियाँ या गुफाएं बना के दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में अभिलेख की शुरुआत, जो शिलालेख वगैरह है, जो पत्थरों के ऊपर लिखने की शुरुआत किस शासक ने की थी? इसका उत्तर है स्टूडेंट्स अशोक ने, सम्राट अशोक महान, अशोक मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है, अशोक के द्वारा निर्मित अभिलेख कौन सी लिपि में है? इसका उत्तर है ब्राह्मी और खरोष्ठी, लिपियों के नाम है ये ब्राह्मी और खरोष्ठी। स्टूडेंट्स आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पर क्वेश्चन इसके अंदर आपको नहीं मिलेंगे। ये मिटा देता हूं स्टूडेंट में। अगला 21वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 वन लाइनर और वस्तुनिष्ठ प्रकार का। मौर्यकालीन निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस शासक ने करवाया? जो सुदर्शन झील थी उसका जीर्णोद्धार, इसका उत्तर है स्कंदगुप्त ने। अगला क्वेश्चन, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर है इसका स्टूडेंट्स शिमुख। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कब और किसने की? स्टूडेंट्स दंती दुर्ग ने 736 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अब दूसरा पार्ट शुरू कर देते हैं। शेरशाह और मालदेव की सेनाओं के बीच युद्ध कब हुआ था? शेरशाह और मालदेव की सेनाओं के बीच युद्ध, इसका सही स्टूडेंट उत्तर है 1544 ईस्वी में। जेतारण का युद्ध, जिस युद्ध के बारे में शेरशाह ने कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं अपनी बादशाहत खो देता। इस युद्ध में मालदेव के किन सेनापतियों ने शेरशाह का मुकाबला किया? इस युद्ध के अंदर तो जेता और कूपा नाम के सेनापति थे मालदेव के, उन्होंने इस युद्ध में शेरशाह सूरी का सामना किया था। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट यही कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता, यह कथन किसने कहा? अभी बता दिया है, ये शेरशाह ने कहा इस युद्ध के बारे में
क्योंकि मालदेव ने इस युद्ध के अंदर शेरशाह को, हालांकि मालदेव जीत नहीं पाया, लेकिन शेरशाह को जीतने में बहुत जोर आया इस युद्ध को। अगला क्वेश्चन, शेरशाह की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी या किस युद्ध में हुई थी? तो 1545 में, 1545 ईस्वी में, और कालिंजर के युद्ध में, कालिंजर के युद्ध में बारूद का जो मकान था वो फट गया था और उसी के अंदर इसकी मृत्यु हो गई थी शेरशाह की। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, शेरशाह के द्वारा निर्मित मकबरा, खुद का मकबरा बनाया, वो कहाँ पे है? सासाराम, सासाराम बिहार में है और वहाँ पर शेरशाह ने अपना मकबरा अपने जीते जी खुद ही बनवा दिया था। मरने के बाद वहीं पर शेरशाह को दफनाया गया। अकबर का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में और अमरकोट में, अमरकोट राजपूत राजा का शासन में था अमरकोट, वहीं पे अकबर का जन्म हुआ। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैरम खां कौन थे? जब अकबर के पिता है हुमायूं है वो मर गए और अकबर छोटे थे, तो इनके संरक्षक के रूप में बैरम खां ने कार्य किया। बैरम खां अकबर का संरक्षक था, अकबर का संरक्षक। संरक्षक। अगला देखते हैं स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन, हेमू कौन था और उसकी उपाधि क्या थी? हेमू कौन था और उसकी उपाधि क्या थी? तो हेमू है वो अफगानी सेनापति था, अफगानी सेनापति, और इसकी उपाधि थी विक्रमाजीत। स्टूडेंट जब इधर हुमायूं मर गया था तब थोड़ी सी अव्यवस्था फैली, उसी बीच हेमू ने है वो शासन के ऊपर अधिकार करने का प्रयास किया। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ और किन किन के बीच में हुआ? तो अभी जैसे मैंने बताया था हेमू ने प्रयास किया, वही है। इसकी तारीख याद रखनी आपको, 5 नवंबर 1556 को, 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू, अकबर और हेमू के बीच में युद्ध हुआ था ये, या अकबर और अफगानों के बीच में कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, दीन ए इलाही नामक धर्म का परिवर्तन किसने किया? आप सभी को पता है ये क्वेश्चन, अकबर ने। क्वेश्चन ये भी आता है दीन ए इलाही क्या है? तो स्टूडेंट बता देंगे, दीन ए इलाही अकबर के द्वारा चलाया गया एक धर्म था जिसके अंदर सभी धर्मों से अच्छी बातें ली गई थी। अगला क्वेश्चन, अकबर ने इबादत खाने का निर्माण कब और क्यों करवाया? इबादत खाना 1575 ईस्वी में, ये याद रखना आपको, 1575 ईस्वी में। और क्यों बनवाया? जो सभी धर्मों के लोग जो विद्वान थे उनसे विचार विमर्श करने के लिए। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा कहां पर और क्यों बनवाया गया? तो फतेहपुर सीकरी में है ये बुलंद दरवाजा, भारत का सबसे बड़ा दरवाजा यही है, फतेहपुर सीकरी में। और क्यों बनवाया गया? गुजरात पर विजय करने के उपलक्ष्य में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने गुजरात का युद्ध जीता उसके उपलक्ष्य में, और यह फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। जहांगीर ने मेहरुनिसा को कौन सी उपाधियां प्रदान की? आपको पता है असली नाम जहांगीर की पत्नी का मेहरुनिसा था, उसे नूर महल और नूरजहां, नूर महल और नूरजहां ये उपाधियां जहांगीर ने दी थी। उसका असली नाम स्टूडेंट्स नूरजहां का मेहरुनिसा था। क्वेश्चन नंबर 37 अगला वेरी मोस्ट है, धर्मत का युद्ध कब हुआ और किस किस के बीच में हुआ? तो स्टूडेंट धर्मत का युद्ध जो है वो 25 अप्रैल 1658 को औरंगजेब और शाही सेना का अर्थ यहाँ पर है शाहजहाँ की सेना थी, लेकिन उसका नेतृत्व जो है वो जसवंत सिंह कर रहे थे, राजस्थान के जोधपुर के
जसवंत सिंह हैं। स्टूडेंट्स, जब शाहजहाँ के बीमार होने की खबर आई तो उसके 4 पुत्र थे। चारों पुत्रों ने युद्ध करना शुरू कर दिया और उसी में से एक युद्ध हुआ था धर्मत का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 38, रणथंभौर के शासक हमीर देव ने किल मंगोल सेनापतियों को अलाउद्दीन खिलजी को लौटाने से इनकार कर दिया। इसका उत्तर है स्टूडेंट मुहम्मद शाह है और के हबरू। ये 2 सेनापति थे अलाउद्दीन के, जो जाकर छिप गए रणथंभौर के हमीर देव के पास। हमीर देव ने वापस लौटाने से मना कर दिया। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, न्याय की छतरी और पदमला तालाब का निर्माण किसने करवाया? न्याय की छतरी और पदमला तालाब, इसका उत्तर है स्टूडेंट हमीर देव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाराणा प्रताप का जन्म कब और कहां पर हुआ था? तो महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को, जो कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ के बादल महल में, कुंभलगढ़ के बादल महल में हुआ था। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अकबर के द्वारा प्रताप की अधीनता स्वीकार करने के लिए भेजे गए 4 दलों का उल्लेख कीजिए। तो इसका मैंने स्टूडेंट्स को सूत्र बता रखा है, वो आप भी याद रख लीजिए। जमा भाटो, जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल। ये नंबर से सबसे पहले जलाल खां गया था, फिर मानसिंह, फिर भारमल, वो भगवंत दास और फिर टोडरमल। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट वेरी मोस्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध कब और किस किस के बीच में हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की छतरी कहां पर बनी हुई है? और इसका सही उत्तर है बालीचा गांव में, बालीचा गांव में। स्टूडेंट आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। मैं अगला क्वेश्चन इन्हें मिटा देता हूं। अगला क्वेश्चन, (43) क्वेश्चन हो गए हैं। ये आप वीडियो डाउनलोड करके 2-3 बार सुने ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाएं। एक एक लाइन के क्वेश्चन है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं ये क्वेश्चन उन्हीं पाठों में से बता रहा हूँ जो आपके ब्लूप्रिंट के आधार पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिन पाठों में से आने हैं या फिर वन लाइनर आने हैं। जिनमें से नहीं आने हैं उसमें से एक भी प्रश्न नहीं बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सॉरी स्टूडेंट्स, महाराणा प्रताप ने किस क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया? इसका सही उत्तर है चावंड। चावंड को महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाया। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट है, हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली, हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसने कहा? कर्नल जेम्स टॉड ने, कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, कर्नल टॉड ने जो दिवेर का युद्ध हुआ उसे किसकी संज्ञा दी गई है? उसे किसकी संज्ञा दी है? उसे मेवाड़ का मैराथन कहा है। मेवाड़ का मैराथन, मैराथन दौड़ लंबी होती है, वैसे ही ये दिवेर का युद्ध कई सालों तक चला, इसलिए इसे मेवाड़ का मैराथन कहा है कर्नल टॉड ने। अगला क्वेश्चन, राव चंद्रसेन कौन था और वह गद्दी पर कब बैठा? राव चंद्रसेन जो मालदेव था जिससे शेरशाह सूरी ने युद्ध किया था, उसका पुत्र था। मालदेव राठौड़ का पुत्र, मालदेव राठौड़ का पुत्र। और यह स्टूडेंट्स 1562 में जोधपुर की गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, दत्तानी का युद्ध कब और किस किस के बीच में हुआ था? दत्तानी का युद्ध है वो 1583 ईस्वी में, और सुल्तान देवड़ा या देवड़ा सुल्तान और मुगलों के बीच हुआ था।
49वां क्वेश्चन स्टूडेंट्स, राय सिंह ने बीकानेर के दुर्ग में कौन सी प्रशस्ति लगाई? अपने नाम से ही राय सिंह प्रशस्ति ऐसा लेख होता है जिसमें शासक की वीरता का वर्णन किया गया हो। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, राय सिंह के द्वारा रचित 2 ग्रंथों के नाम। एक तो राय सिंह महोत्सव और एक रत्नमाला, ज्योतिष रत्नमाला। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, सवाई जय सिंह जिन्होंने जयपुर बसाया किसके पुत्र थे, या पिता का नाम सवाई जय सिंह के बिशन सिंह हैं। सवाई जय सिंह है वो बिशन सिंह के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, देवबारी का समझौता किस किस के बीच में हुआ था? तो सवाई जय सिंह और मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय। देवबारी समझौता सवाई जय सिंह हैं और मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय, मेवाड़ के अमर सिंह हैं सेकंड के बीच। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, सवाई जय सिंह ने ज्योतिष विद्या पर कौन से ग्रंथ की रचना की थी? ज्योतिष विद्या पर कौन से ग्रंथ की रचना की थी? जय सिंह कारिका, ये किताब का नाम है, ग्रंथ का नाम है जय सिंह कारिका। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, जयपुर का जंतर मंतर क्या है? जयपुर का जंतर मंतर एक वेधशाला है। वेधशाला उसे कहते हैं जहाँ पर ज्योतिष विद्या का या जो ग्रह वगैरह है इनके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। जयपुर नगर को बसाने वाले कौन थे? इसका सही उत्तर है सवाई जय सिंह हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, कौन अंतिम हिंदू शासक था जिसने राजस्व, वाजपेय या अश्वमेध यज्ञ करवाया? इसका उत्तर यही है सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह अंतिम हिंदू राजा थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अगला क्वेश्चन, शिवाजी का जन्म कब और कहां पर हुआ था? शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 को 20 अप्रैल 1627 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अच्छी तरह से ध्यान में रख लेना इसको। अगला क्वेश्चन, शिवाजी का पालन पोषण किसने किया? तो शिवाजी की माता थी, उनका नाम याद रखना जरूरी है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया ये। शिवाजी की माता जीजाबाई और एक इसके दादा थे कोणदेव और एक इनके गुरु थे समर्थ गुरु रामदास। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, शिवाजी को मुगलों से कौन सी संधि करनी पड़ी और कब करनी पड़ी? वेरी मोस्ट है पुरंदर की संधि। स्टूडेंट अच्छी तरह से आप ध्यान में रखेंगे, शिवाजी और मुगलों के बीच पुरंदर की संधि हुई और सन 1665 ईस्वी में यह संधि हुई थी। शिवाजी ने कब और कहाँ स्वतंत्र शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक करवाया? तो शिवाजी ने 1674 में 1674 ईस्वी में, और महाराष्ट्र का जो रायगढ़ है, रायगढ़ दुर्ग में अपना राज्याभिषेक करवाया। देखो जन्म हुआ था शिवनेरी दुर्ग में और राज्याभिषेक हुआ, राजा बने रायगढ़ दुर्ग में। दोनों के अंदर अंतर याद रखना है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, शिवाजी ने किस नगर को 2 बार लूटा? इसका उत्तर है सूरत नगर को, सूरत। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का 2 भाई थे दोनों, पहले हरिहर शासक बना फिर बुक्का बना। हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने
1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य के किस शासक को गजबेटकर, गजबेटकर का अर्थ है हाथियों का शिकार करने वाला, हाथियों का शिकारी, गजबेटकर की उपाधि प्राप्त थी? देवराज सेकंड, देवराज सेकंड को गजबेटकर की उपाधि प्राप्त थी। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, गुरु नानक देव का जन्म, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ? 15 अप्रैल सन 1469 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अमृतसर की स्थापना सिखों के कौन से गुरु ने की थी? अमृतसर नगर की स्थापना गुरु रामदास ने, गुरु रामदास ने अमृतसर नगर बसाया था। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अकाल तख्त का निर्माण हमें पता है गुरु गोविंद सिंह ने किया था, कब? 1699 ईस्वी में। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरु अर्जुन देव का वध किस मुगल सम्राट ने करवा दिया? इसका सही उत्तर है जहांगीर ने, जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव का वध करवा दिया था। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? गोविंद गुरु, गोविंद गुरु है, गुरु गोविंद, वो इनके अंतिम, सिखों के अंतिम गुरु थे, 10वें गुरु। अगला क्वेश्चन वेरी मोस्ट है, खालसा पंथ की स्थापना, खालसा पंथ की स्थापना कब और किसने की? तो 1699 में, और गोविंद गुरु ने, गुरु गोविंद सिंह ने। अगला क्वेश्चन, बंदा बैरागी का मूल नाम क्या था? बंदा बैरागी का मूल नाम, इसका उत्तर है स्टूडेंट्स माधोदास। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, कुतुबुद्दीन ऐबक का अन्य नाम क्या था या उसकी उपाधि क्या थी? लाख बख्श, लाख बख्श, लाखों का दान देता था वो, इसलिए लाख बख्श उसकी उपाधि थी। अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने करवाया? वही कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी काकी की याद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, बहत्तर हो गए। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता किसे माना जाता है? तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता, इसका उत्तर है इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का अगला उत्तराधिकारी और उसका दामाद भी था। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला सुल्तान का नाम? रजिया सुल्तान, यह महिला शासक थी पहली सल्तनत काल में। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, रजिया सुल्तान ने अमीर ए आखूर पद पर किसे नियुक्त किया? इसका सही उत्तर है जमालुद्दीन याकूत, अमीर ए आखूर बनाया इसे, अमीर ए आखूर का पद दिया। अगला क्वेश्चन, सैन्य विभाग दीवान ए आरिज, दीवान ए आरिज का पुनर्गठन किसने किया? अच्छी तरह से याद रखना है, दीवान ए आरिज सेना का जो संगठन था, विभाग था, उसका नाम था, और इसका पुनर्गठन बलबन ने किया। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपने दरबार में फारसी प्रथाएं सिजदा और पाबोस, सिजदा का अर्थ है झुककर सलाम करना और पाबोस का अर्थ है सुल्तान के पांव चूमना, ये प्रथाएं किसने शुरू की? उत्तर वही है बलबन। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, लौह और रक्त वेरी मोस्ट है, लौह और रक्त की नीति लागू करने वाला शासक, और इसका उत्तर भी है बलबन। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, मैं देखता हूं अगले चैप्टर में, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है काबुल, बाबर का मकबरा। अगला क्वेश्चन 80 नंबर का,
बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी कौन सी भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में। ये तुर्क की तरफ से आए थे, तुर्की भाषा में इसने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी लिखी थी। बाबर की जो तुजुक ए बाबरी आत्मकथा है उसे उसका फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना। रहीम खान खाना, ये वही रहीम खान हैं जिनके हम दोहे पढ़ा करते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की थी? दीन पनाह नगर की स्थापना हुमायूं ने की थी। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, चौसा का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ? 1539 हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध, जिसमें यह हार गया था, फिर हुमायूं को भागना पड़ा। अगर 1544 में कन्नौज का युद्ध हुआ था, उसमें भी हारा था। शेरशाह का वास्तविक नाम क्या था? शेरशाह का वास्तविक नाम था फरीद खां। शेरशाह का वास्तविक नाम था फरीद खां। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब और किन के बीच में हुआ था? एक तो ये हुआ था चौसा का युद्ध, और इसके बाद अगला हुआ था 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, वही हुमायूं और शेरशाह के बीच में। हुमायूं और सूरी के बीच में, शेरशाह सूरी के बीच में, जिसके अंदर हुमायूं को फिर भागकर और नदी में कूद के जाना पड़ा, बचकर, अपनी जान बचाकर। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं दूसरी बार दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? 1555 में। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, मैं देखता हूं आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं, ऐसे जो मोस्ट क्वेश्चन हैं वही बताए जाएं ताकि आपके याद करने में आसानी हो। पाँच के पार्ट में से आपके कोई नहीं आने, 6 के पार्ट में से एबीसीडी के कोई प्रश्न नहीं आने हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पाठ 8 में से जोहड़ राज्य के किन क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रह का प्रमुख साधन है? और इसका उत्तर है शेखावाटी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन 88वां, लूनी नदी की एक सहायक नदी का नाम बताइए। तो कोई भी नाम लिख सकते हैं आप जो इनकी सहायक है, जवाई, बांडी, सूकड़ी। 89वां क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? इसका सही उत्तर है सरदार सरोवर बांध। अगला क्वेश्चन 90वां स्टूडेंट्स, मेजा बांध कौन सी नदी पर और कौन से जिले में है? मेजा बांध जो है स्टूडेंट्स वो कोठारी नदी पर और भीलवाड़ा जिले में है। भीलवाड़ा जिले में। 91वां क्वेश्चन दोस्तों स्टूडेंट्स, बेरी या छोटी कुई जिस जिले में परंपरागत जल का स्रोत है वे जिले हैं बाड़मेर, जैसलमेर में बेरी या कुई बनाते हैं छोटी। अगला क्वेश्चन, भाखड़ा बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? इसका सही उत्तर है सतलुज नदी पर। अगला क्वेश्चन 93वां, भाखड़ा नागल परियोजना वेरी मोस्ट है। भाखड़ा नागल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। एक बार क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, भाखड़ा नागल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। इसी प्रकार कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध सबसे लंबा है, लगभग 4800 मीटर लंबा है। अगला क्वेश्चन, हीराकुंड बांध है कौन सी नदी पर बना हुआ है? महानदी, उड़ीसा में है ये बांध उड़ीसा में है। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन, चंबल परियोजना
चंबल घाटी परियोजना, ये तो थी भाखड़ा नांगल। अब चंबल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान और मध्य प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह से आप याद रखना। 98वां क्वेश्चन, चंबल परियोजना पर जो बांध बनाए गए उनके नाम। तो आपको पता है, एक तो गांधी सागर, ये तो मध्य प्रदेश में है। राणा प्रताप सागर, ये चित्तौड़गढ़ में है। कोटा बैराज, और जो चौथा है जवाहर सागर, जवाहर सागर। ये 4 बांध चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्गम स्थल। इसका उद्गम स्थल है हरिके बांध, जो कि रावी और सतलुज नदी के संगम पर है। रावी व सतलुज के संगम हरिके बैराज बांध है ये, हरिके बांध से। 100वां क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर आदमी के द्वारा बनाई गई। इसका उत्तर है इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर। 101वां क्वेश्चन स्टूडेंट्स, माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ये चंबल है, ये भाखड़ा नांगल है। अब माही बजाज भी राजस्थान और मध्य प्रदेश MP, इन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। स्टूडेंट्स, इसमें हम 101 क्वेश्चन ले रहे हैं। अगला एक वीडियो और बनेगा ऐसा ही, जो वस्तुनिष्ठ या फिर वन लाइनर जो क्वेश्चन है, जिनके उत्तर वन लाइन में आते हैं, उनका सेकंड पार्ट। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।